नमस्कार दोस्तों, आज से जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्राइट गुड्स के मिसलेनियस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि टाइप ऑफ गुड्स यानी कि जो मालगाड़ी होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, और इसमें जो मेन डायमेंशंस हैं इस पे बेस्ड जो है क्वेश्चन जो ज़्यादातर डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम लोग जो है इसमें डिस्कशन करेंगे। फ्राइट एंड गुड्स जनरल मिसलेनियस जो टॉपिक है तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें जो है पहले क्वेश्चन में करा है द स्टैंडर्ड व्हील गेज ऑफ द गुड्स वैगन इज। जो गुड्स वैगन है तो उसका स्टैंडर्ड व्हील गेज कितना है। जो स्टैंडर्ड व्हील गेज होता है स्टैंडर्ड जो है वो 1600 + 2 - 1, यानी कि इसमें जो है 1600 जो है स्टैंडर्ड है, 1602 जो है ये मैक्सिमम व्हील गेज है, और 1599 जो है ये मिनिमम व्हील गेज है, मिनिमम। तो इसका आंसर जो है सी सही होगा। स्टैंडर्ड व्हील गेज जो है वो 1600 है। क्वेश्चन में दूसरे में करा है द मिनिमम व्हील गेज ऑफ द गुड्स वैगन इज। जो मिनिमम व्हील गेज है वो 1599 होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में करा है मैक्सिमम व्हील गेज ऑफ द गुड्स वैगन इज। जो मैक्सिमम व्हील गेज होता है गुड्स वैगन में वो 1602 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में करा है कि परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील न्यू व्हील ट्रेड डायमीटर ऑफ 4 व्हील ट्रॉली ऑन अ सेम एक्सल ऑन अ ब्रॉड गेज वैगन इज। तो सेम एक्सल में जो रहता है, सेम एक्सल में इसमें परमिसिबल वेरिएशन जो रहता है 0.5 mm का रहता है। सेम वैगन में 13 mm, सॉरी सेम यहाँ पे बोगी होगा, सेम वैगन में 25 mm। तो इसमें कह रहा है कि सेम एक्सल में, तो सेम एक्सल में जो है वो 0.5 mm रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर ऑफ द 4 व्हील ट्रॉली ऑन अ सेम ट्रॉली ऑन अ ब्रॉड गेज बोगी वैगन व्हाइल चेंजिंग द व्हील एज। इसमें कह रहा है कि सेम ट्रॉली, तो सेम ट्रॉली में जो है वो 13 mm रहेगा वैगन के केस में। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 4 व्हील ट्रॉली ऑन अ सेम वैगन ऑन ब्रॉड गेज बोगी वैगन व्हाइल चेंजिंग द व्हील एज। तो सेम वैगन में जो है वो 25 mm होता है। 6 का जो है बी है। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है परमिसिबल वेरिएशन इन न्यू व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर अ 6 व्हील ट्रॉली ऑन सेम एक्सल ऑन ब्रॉड गेज बोगी वैगन इज। तो सेम एक्सल के केस में जो है हमेशा जो है वो 0.5 mm रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 6 व्हील ट्रॉली ऑन सेम ट्रॉली ऑन ब्रॉड गेज बोगी वैगन व्हाइल चेंजिंग द व्हील इज। तो इसमें कह रहा है 6 व्हील ट्रॉली ऑन सेम ट्रॉली ऑन ब्रॉड गेज
तो सेम ट्रॉली में कह रहा है दोस्तों, तो सेम ट्रॉली में जो हो रहता है इसमें 6 व्हील ट्राली में, तो 6 व्हील ट्राली में 6 व्हील की अगर ट्राली है और सेम ट्रॉली में, तो सेम ट्रॉली में इसमें लिया जाता है लगभग 6 mm, यानी कि जो 6 व्हील ट्राली किस में लगता है, इंजन में लगता है। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि परमिशन वेरिएशन इन व्हील टेड डायमीटर फॉर 6 व्हील ट्रॉली ऑन अ सेम वैगन ऑन ब्रॉड गेज बोगी वैगन व्हाइल चेंजिंग द व्हीलेज। तो इसमें कह रहा है 6 व्हील ट्राली है और सेम वैगन कह रहा है, तो इस केस में भी ये जो है 6 mm ही होता है। इसका आंसर जो है ए सही होगा, आंसर ए 6 mm। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है परमिसिबल वेरिएशन इन न्यू व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर अ 6 व्हील यूनिट ऑन अ सेम एक्सल ऑन ब्रॉड गेज बोगी वैगन व्हील इज। तो इसमें कह रहा है सेम एक्सल पे, तो सेम एक्सल चाहे वो 4 व्हील ट्राली हो या 6 व्हील ट्राली, सब में सेम रहेगा, 0.5 mm रहेगा। 10 का जो है आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 करा है कि परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर अ 6 व्हील यूनिट ऑन अ सेम ट्रॉली ऑन अ ब्रॉड गेज बोगी वैगन व्हाइल चेंजिंग द व्हील इज। तो इसमें कह रहा है सेम ट्रॉली केस में अगर 6 व्हील है, इसमें जो है 6 mm रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 6 व्हील यूनिट ऑन अ सेम वैगन ऑन अ ब्रॉड गेज बोगी वैगन व्हाइल चेंजिंग द व्हील इज। इसमें भी कह रहा है कि सेम वैगन में 6 व्हील है, तो सेम वैगन केस में भी इसमें जो रहता है वो 6 mm रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है परमिसिबल वेरिएशन इन अ न्यू व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 4 व्हील यूनिट ऑन अ सेम एक्सल। अब इसमें क्या कर रहा है, 4 व्हील है और सेम एक्सल पे, तो सेम एक्सल केस में हमेशा कितना रहता है, 0.5 mm। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 4 व्हील यूनिट ऑन अ सेम वैगन ऑन ब्रॉड गेज बोगी वैगन व्हाइल चेंजिंग द व्हील इज। तो इसमें क्या कर रहा है कि 4 व्हील है और सेम वैगन में, तो सेम वैगन केस में कितना आ जाता है, सेम वैगन केस में 25 mm आता है। 14 का जो है वो डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है द कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इन अ यार्ड फॉर एयर ब्रेक ट्रेन शुड बी चेंज व्हेन थिकनेस इज। इसमें जो कह रहा है कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक, यानी कि जो हमारी ये मालगाड़ी होती है, गुड्स होता है, जिसमें कि यल टाइप का ब्रेक ब्लॉक लगाया जाता है, तो इसका जो थिकनेस परमिसिबल थिकनेस रहता है, ये जो है 10 mm जब आ जाएगी तो फिर इसको जो है चेंज कर देंगे। अगर यही इनकेस ऑफ सवारी गाड़ी होती और उसमें के टाइप का ब्रेक ब्लॉक लगता है, तो उसको जो परमिसिबल साइज है चेंज करने का वो 12 mm है। क्वेश्चन नंबर 16 का है द स्टैंडर्ड गैप बिटवीन द व्हील एंड ब्रेक ब्लॉक इन अ बॉक्स वैगन इज। तो इसमें जो बॉक्स वैगन होता है, इससे पूछ रहा है कि जो ब्रेक ब्लॉक और व्हील के बीच में कितना गैप होना चाहिए स्टैंडर्ड। इसमें जो होना गैप होना चाहिए वो 6.25 mm होना चाहिए। यही सवारी गाड़ी में जो होता है, ब्रेक ब्लॉक और व्हील की ट्रेड के बीच के जो डिस्टेंस होता है, गैप जो होता है वो 5 mm रहता है। इनके साथ सवारी गाड़ी, कोच जिसको कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है ऑफ विच ब्रेक वैन द क्विक कपलिंग इज अ पार्ट। द क्विक कपलिंग किसका पार्ट है? द क्विक कपलिंग जो पार्ट होता है BVZC। इसका आंसर जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है कि द एफ टाइप वैक्यूम सिलेंडर ऑफ 533 mm डायमीटर इज यूज्ड इन। तो किस में यूज़ किया जाता है? तो ये जो BRS टाइप के कोच होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है इन बॉक्स BCEXT वैगन द डिस्टेंस बिटवीन द हेड स्टॉक एंड एंड ऑफ द ट्रेन पाइप इज। ये हेड स्टॉक और एंड ऑफ ट्रेन पाइप के बीच का जो डिस्टेंस है वह कितना है? तो दोस्तों जो होता है 216 mm होता है, यानी कि इसका आंसर जो है वो बी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है व्हाट इज़ द लेंथ ओवर हेड स्टॉक ऑफ द बॉक्सन वैगन। यानी कि हेड स्टॉक टू हेड स्टॉक जो बॉक्सन वैगन की लेंथ होती है वह कितना होता है? तो इसमें जो लेंथ होता है वो 9784, यानी कि 9784 mm की होती है। इसका आंसर जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है कि टेयर वेट ऑफ द बॉक्सन वैगन इज। जो बॉक्सन वैगन है उसका टेयर वेट कितना होता है? तो इसमें जो है टेयर वेट जो बॉक्सन वैगन है इसका टेयर वेट होता है 22.47 टन। यह 22.47 टन। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है कि टेयर वेट ऑफ द BRN वैगन। जो BRN वैगन होता है उसका टेयर वेट कितना होता है? तो BRN वैगन का टेयर वेट जो होता है वो होता है 24.4 टन। इसका आंसर जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है व्हाट इज द लेंथ ओवर कपलर ऑफ द बॉक्सन वैगन। अब इसमें कह रहा है कि लेंथ ओवर कपलर ऑफ बॉक्सन वैगन। तो बॉक्सन वैगन का जो लेंथ ओवर कपलर होता है वो होता है 10,713 मीटर, यानी कि इसका जो आंसर सही है वो आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है व्हाट इज द लेंथ ओवर कपलर ऑफ द BCN वैगन। अब लेंथ ओवर कपलर BCN वैगन का कितना होता है? तो यह होता है 15,429 mm। 15,429 mm ये जो होता है लेंथ ओवर कपलर होता है BCN वैगन का। बोगी कॉर्नमेटिव वैगन जो होता है जो कि कवर वैगन होता है तो उसका लेंथ होता है। क्वेश्चन नंबर 25 में कर रहा है व्हाट इज द लेंथ ओवर कपलर ऑफ द BRN वैगन। अभी हमने देखा था BRN वैगन का लेंथ ओवर हेड स्टॉक, अब लेंथ ओवर कपलर पूछ रहा है। तो लेंथ ओवर कपलर जो होता है BRN वैगन का यह होता है 14,645 mm। आंसर इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 26 में करा है ग्रास लोड ऑफ द बॉक्सन वैगन। जो बॉक्सन वैगन का जो ग्रास लोड होता है वह कितना होता है? यानी कि ग्रास लोड में आ जाता है हमारा टेयर लोड प्लस पे लोड। तो इसमें जो ग्रास लोड होता है वो 81.28 टन होता है। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है ग्रास लोड ऑफ BRN वैगन। जो BRN वैगन होता है इसका ग्रास लोड कितना होता है? तो BRN वैगन का जो ग्रास लोड होता है वो 81.3 टन होता है।
81.3 टन। क्वेश्चन नंबर 28 में करा है एक्सल लोड ऑफ द ब्रेक वैन गुड्स, यानी कि जो ब्रेक वैन गुड्स होता है तो उसका एक्सल लोड कितनी होती है। तो इसका जो एक्सल लोड होता है वो 16.3 टन होता है। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है व्हाट इज़ द व्हील डायमीटर एंड ट्रेड ऑफ द ब्रेक वैन गुड्स, यानी कि जो ब्रेक वैन गुड्स होता है तो इसका व्हील डायमीटर कितना होता है, यानी कि जब ये कोच जो है नया रहता है तो न्यू व्हील डायमीटर कितना होता है। तो इसका जो न्यू व्हील डायमीटर होता है वो 1090 mm होता है। इसका आंसर जो है वो डी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है इन इंसिडेंट मैनुअल 10 पार्टिंग इज अंडर। तो 10 पार्टिंग इंसिडेंट मैनुअल के अंदर किस में आता है। तो ये जो आता है J5 में आता है, J5 क्लास में। क्वेश्चन नंबर 31 करा है कि ओवरऑल हाइट ऑफ बबोर बैगन फ्रॉम रेल लेवल, यानी कि रेल लेवल से जो है उसकी हाइट कितनी होती है बबोर बैगन की। तो जो बबोर बैगन की हाइट होती है 3735 mm होती है, यानी कि 3735 mm जो होती है इसकी बबोर बैगन की हाइट होती है फ्रॉम रेल लेवल। क्वेश्चन नंबर 32 में करा है इन व्हाट टाइप ऑफ डिपोट द ROH, यानी कि रूटीन ओवरहॉलिंग ऑफ एयर ब्रेक वैगन शुड नॉट बी कैरिड आउट, यानी कि किस तरह का जो वैगन होता है जिसका कि रूटीन ओवरहॉलिंग जो होता है वैगन का नहीं किया जाता। तो ये जो होता है ये आती है जो है जो डी कैटेगरी के होते हैं। तो इस तरह के जो वैगन होते हैं तो उसका रूटीन ओवरहॉलिंग जो होता है वो नहीं किया जाता डिपोट में। क्वेश्चन नंबर 33 में करा है कि इन बिल्डिंग रिपेयर इन UIC ट्रॉली व्हाट RDSO पम्पलेट इज यूज, यानी कि RDSO का पम्पलेट पूछ रहा है कि UIC ट्रॉली को रिपेयर करने के लिए कौन सी पम्पलेट यूज़ किया जाता है। इसमें जो पम्पलेट यूज़ करते हैं वो R7 पम्पलेट यूज़ किया जाता है। इसका आंसर जो है वो बी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 में करा है द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर डोर ऑपरेशन ऑन बबोर बैगन इज, यानी कि बबोर बैगन को खोलने के लिए जो मिनिमम प्रेशर की कितना रिक्वायरमेंट होगा। इसमें जो मिनिमम प्रेशर की रिक्वायरमेंट होता है वो 4.92 kg पर सेंटीमीटर का जो प्रेशर है, इतना मिनिमम प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है जो बबोर बैगन को ओपन किया जाता है। जो बॉटम रैपिड डिस्चार्ज टाइप के जो बैगन होते हैं तो उसको जो है खोलने के लिए जो है 4.92 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर जब लगाएंगे तभी उसका जो है बॉटम डिस्चार्ज होगा। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि F टाइप वैक्यूम सिलेंडर ऑफ 560 mm डायमीटर यूज्ड इन, यानी कि जो F टाइप वैक्यूम सिलेंडर होता है जिसका डायमीटर है 560 mm किस में यूज़ किया जाता है। तो ये जो यूज़ किया जाता है बॉक्स बैगन में यूज़ किया जाता है। जो बॉक्स बैगन है उसमें ये यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द साइड ऑपरेटेड हैंड ब्रेक व्हील फॉर बॉक्स बैगन इज, यानी कि जो बॉक्स बैगन के साइड में हैंड ब्रेक लगा रहता है तो उसका जो है डायमीटर कितना होता है। इस तरह जो हैंड ब्रेक लगा रहता है तो उसका डायमीटर पूछ रहा है कितना होता है। तो वो जो होता है वो 610 mm का होता है डायमीटर उसका, यानी 610 mm। क्वेश्चन नंबर 37 का है टेयर वेट ऑफ द BCN वैगन, जो बोगी कवर न्यूमेटिक वैगन होता है, कवर वैगन होता है तो उसका टेयर वेट पूछ रहा है। इसका टेयर वेट जो होता है 27.20 टन होता है।
क्वेश्चन नंबर 38 में करा है कि व्हाट टाइप ऑफ ड्राई गियर यूज्ड इन ब्रेक वैन गुड्स। जो ब्रेक वैन गुड्स है उसमें किस तरह का ड्रॉप गियर यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो होता है, इसमें स्क्रू कपलिंग होती है, इसमें जो है स्क्रू कपलिंग यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है मैक्सिमम प्रेशर फॉर डोर ऑपरेशन ऑन बबोर वैगन शुड नॉट एक्सीड। यानी कि मैक्सिमम प्रेशर जो है बबोर वैगन में किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसकी लिमिट है 9.14 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है मैक्सिमम प्रेशर लगता है। अगर मिनिमम पूछ ले कि मिनिमम प्रेशर कितनी होना चाहिए, तो मिनिमम प्रेशर होता है 4.92 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि बबोर वैगन को ओपन करने के लिए जो है, जो बॉटम डिस्चार्ज होता है, जो बॉटम डिस्चार्ज टाइप के वैगन होते हैं, तो उसको मिनिमम प्रेशर चाहिए 4.92 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और मैक्सिमम प्रेशर जो है 9.14 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको जो है ढंग से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि लेंथ ओवर बफर कपलर ऑफ द ब्रेक वैन मैच ट्रक कीजिए। जो ब्रेक वैन मैच ट्रक होता है तो लेंथ ओवर बफर कपलर उसकी कितनी होती है। यानी कि लेंथ ओवर कपलर पूछ रहा है कि मैच ट्रक की कितना होता है। तो यह जो मैच हमारा होता है, क्या बोलते हैं, ब्रेक वैन, इसकी जो लेंथ ओवर बफर कपलर होता है ये होता है 7213 mm, यानी कि 7213 mm। इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 41 का है कि व्हील बेस ऑफ द ब्रेक वैन ऑफ मैच ट्रक इज। जो ब्रेक वैन मैच ट्रक टाइप की है, इसका व्हील बेस कितना होता है। इसका व्हील बेस जो होता है वो 3505 mm, यानी कि 3505 mm। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है न्यूली बुल्ड बॉक्सन वैगन फर्स्ट पीयूएस पीरियडिसिटी। यानी कि न्यूली बुल्ड अगर बॉक्सन वैगन है तो उसका जो पीरियडिक ओवरहॉलिंग होती है तो वो कितने समय पे होता है, कितने अंतराल पे होता है। तो ये जो होता है न्यूली जो अगर रहेगा तो 6 ईयर पे होगा, 6 ईयर पे। इसका आंसर जो है वो सी सही है। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है न्यूली बुल्ड बीएलसी कंटेनर वैगन फर्स्ट पीयूएस पीरियडिसिटी इज। तो इसमें कह रहा है कि अगर न्यूली बुल्ड बीएलसी वैगन है, कंटेनर वैगन है, तो इसका जो है फर्स्ट जो पीरियडिक ओवरहॉलिंग होगा कितने समय बाद होगा। तो इसका भी जो बीएलसी वैगन का भी जो है अगर न्यूली है तो इसका भी जो पहला पीरियडिक ओवरहॉलिंग करेंगे तो अभी इसको भी जो है 6 साल के अंतराल पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि बॉक्स बोगी इज़ डिज़ाइन फॉर एन एक्सल लोड ऑफ। तो बॉक्स बोगी ये डिज़ाइन किया जाता है, इसका एक्सल लोड जो होता है वो 20.3 टन का होता है। इसका पर एक्सल की जो लोडिंग कैपेसिटी होती है 20.3। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि ब्रॉड गेज ट्रैक गेज इज। तो जो ब्रॉड गेज होता है वो कितना होता है। तो ये जो होता है 1676 mm का होता है ब्रॉड गेज। 4 तरह के गेज होते हैं टोटल। ब्रॉड गेज, मीटर गेज जो कि 1000 mm का होता है, एक होता है नैरो गेज जो कि 762 mm या 667 mm दोनों रहता है। एक आता है लाइन नैरो गेज
अभी इंडियन रेलवे में 3 तरह के ही चलते हैं। लाइन नैरो गेज यूज़ किया जाता है जो टॉय ट्रेन होती है उसके लिए। तो वो ब्रॉड गेज जो होता है 1676 mm, यानी कि इसका जो है आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज इन ब्रेक वैन गुड्स इज, यानी कि ये जो ब्रेक वैन गुड्स होता है तो इसका किस टाइप की ब्रेकिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है। इसमें ब्रेकिंग सिस्टम जो यूज़ करते हैं वो ब्रेकिंग सिस्टम इसमें यूज़ करते हैं वैक्यूम ब्रेक सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है कि पीरियाडिक ओवरहालिंग ऑफ द ब्रॉड गेज ब्रेक वैन इज, जो ब्रॉड गेज ब्रेक वैन होता है उसका पीरियाडिक ओवरहालिंग कितने समय पे करते हैं। तो उसका पीरियाडिक ओवरहालिंग जो होता है वो 2 साल पे करते हैं, 2 ईयर। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है टार्क वैल्यू ऑफ द काटेड टेपर रोलर बियरिंग कैप स्क्रू इज, यानी कि जो CTRB टाइप का कैप स्क्रू उसमें जो टार्क वैल्यू होती है वो कितनी होती है। तो उसमें जो टार्क वैल्यू होती है वो 40 kg मीटर उसकी जो होती है टार्क वैल्यू होती है। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द ब्रेक सिलेंडर फॉल्क्रम ब्रेक ब्रैकेट एंड पिस्टन रॉड आई व्हिच शैल बी। तो ये जो पूछ रहा है कि जो हमारा फॉल्क्रम ब्रैकेट और पिस्टन रॉड के बीच का जो डिस्टेंस कितना होता है। तो ये जो डिस्टेंस होती है 782 ± 5 mm होता है। इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है द क्लियरेंस बिटवीन पिन्स एंड ब्यूसेस शुड नॉट एक्सीड, यानी कि पिन और ब्यूसेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो है 1.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम होता है। अगर मिनिमम पूछ ले तो मिनिमम 1.0 mm जो होता है मिनिमम होता है। इसका आंसर जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 51 का रहा है विच टाइप ऑफ कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इज यूज्ड इन प्राइवेट स्टॉक ऑफ अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम इज, यानी कि जो अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम होता है उसमें किस तरह का कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो यूज़ करते हैं अंडर फ्रेम में वो यल टाइप का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है ड्यूरिंग रोलिंग आउट एग्जामिनेशन इट इज़ सीन डेट, यानी कि रोलिंग आउट एग्जामिनेशन में हम लोग क्या देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं नो ब्रेक बाइंडिंग, यानी कि इसमें कोई ब्रेक बाइंडिंग नहीं होनी चाहिए। इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन 53 में कह रहा है कि आफ्टर RDSO रिकमेंडेशन व्हाट मटेरियल इज यूज्ड इन BVG ब्रेक वैन इन प्लेस ऑफ वुड डस्ट बैग। तो इसमें जो है क्या यूज़ करते हैं वुड डस्ट बैग के स्थान पे, तो इसमें ग्लास वूल यूज़ करते हैं। इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि ब्रॉड गेज रोलर बियरिंग रेडियल क्लियरेंस इज, तो ब्रॉड गेज रोलर बियरिंग का जो रेडियल क्लियरेंस है वो कितना होता है। ये होता है 0.145 mm से लेकर के 0.19 mm। इसका आंसर जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि जो C क्लास ODC है, C क्लास ODC शैल बी मूव ड्यूरिंग, जो C क्लास ODC है इसको जो है कब चलाते हैं। इसको जो है डे लाइट में हमेशा चलाएंगे। जो C क्लास ODC है ये डे लाइट में चलता है। जो A टाइप का ODC होता है ये डे एंड नाइट दोनों में चलता है।
जो बी क्लास ओडीसी है ये भी डे एंड नाइट दोनों में चलता है। डे में स्कॉटिंग ज़रूरत नहीं पड़ती, बट नाइट में स्कॉटिंग ज़रूरत पड़ती है। और सी क्लास ओडीसी जो है कि सिर्फ डे में चला जाता है और इसमें जो है स्कॉटिंग ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन 56 में करा है कि व्हाट टाइप ऑफ कपलर यूज्ड इन ब्रेक वैन मैच ट्रैक, यानी कि जो ब्रेक वैन में मैच ट्रैक है इसमें किस तरह का कपलर यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो कपलर यूज़ करते हैं वो CBC यानी कि सेंटर बफर कपलर का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन 57 करा है इन एयर ब्रेक सिस्टम द ट्रेड जॉइंट्स आर टाइटन विथ विच टाइप ऑफ टेप, यानी कि जो ट्रेड जॉइंट होते हैं इसको किस टाइप के टेप से इसको जो है टाइट करते हैं। तो इसमें जो है टेफ्लॉन टेप जो आता है, टेफ्लॉन टेप से इसको जो है टाइट करते हैं ताकि इसमें कोई लीकेज न होने पाए। क्वेश्चन 58 में करा है कि द ई टाइप वैक्यूम सिलेंडर ऑफ 457 mm डायमीटर इज यूज्ड इन, जो 457 mm डायमीटर का सिलेंडर आता है वैक्यूम सिलेंडर, तो वो किस में यूज़ किया जाता है। ये यूज़ किया जाता है 4 व्हील्ड वैगन में, यानी कि जो 4 व्हील्ड वैगन है उसमें यूज़ किया जाता है। इसका आंसर जो है वो डी सही है। क्वेश्चन 59 का रहा है इंस्ट्रक्शन फॉर मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ बॉक्स वैगन व्हाट RDSO टेक्निकल पम्पलेट इज यूज, यानी कि RDSO का जो टेक्निकल पम्पलेट है तो मेंटेनेंस और ऑपरेशन के लिए जो बॉक्सन वैगन है उसमें कौन सा टेक्निकल पम्पलेट यूज़ करते हैं, किस नंबर का। इसमें जो है G16 नंबर का जो है टेक्निकल पम्पलेट यूज़ करते हैं फॉर मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ द बॉक्स वैगन। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है व्हाट RDSO टेक्निकल पम्पलेट इज यूज फॉर मेंटेनेंस एंड मैनुअल ऑफ द अलायंस सेकेंड कपलर। तो इसमें जो मैनुअल यूज़ किया जाता है RDSO का वो G62 यूज़ किया जाता है, G62। क्वेश्चन नंबर 61 का रहा है इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉक्सन वैगन फिटेड विद द कैसनफ बोगी एंड ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम व्हाट RDSO टेक्निकल पम्पलेट इज यूज्ड, यानी कि जो कैसनफ बोगी के मेंटेनेंस के लिए ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम के लिए तो उसमें कौन सा RDSO का टेक्निकल पम्पलेट यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो टेक्निकल पम्पलेट यूज़ किया जाता है वो G70 यूज़ किया जाता है, G70 टेक्निकल पम्पलेट यूज़ किया जाता है कैसनफ बोगी के जो ट्विन पाइप सिस्टम होता है उसके एयर ब्रेक सिस्टम के लिए। क्वेश्चन नंबर 62 में करा है इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द बोबोर वैगन व्हाट RDSO टेक्निकल पम्पलेट आर यूज्ड। तो बोबोर वैगन के लिए जो यूज़ किया जाता है वो G73 यूज़ किया जाता है, G73। क्वेश्चन नंबर 63 में करा है इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द कैसनफ बोगी व्हाट RDSO टेक्निकल पम्पलेट आर यूज्ड। RDSO का जो टेक्निकल पम्पलेट है वो जो है कैसनफ बोगी के जो मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन किया जाता है तो उसमें कौन सा टेक्निकल पम्पलेट यूज़ किया जाता है। इसमें जो टेक्निकल पम्पलेट यूज़ किया जाता है वो होता है G95। क्वेश्चन नंबर 64 में करा है इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द एयर ब्रेक व्हाट RDSO टेक्निकल पम्पलेट आर यूज्ड। तो इसमें जो टेक्निकल पम्पलेट यूज़ किया जाता है वो G97 यूज़ किया जाता है, G97। क्वेश्चन 65 में कह रहा है एज पर रेलवे बोर्ड इन इफेक्टिव परसेंटेज ऑफ वैगन इन ओपन लाइन, यानी कि ओपन लाइन में कितने परसेंट जो है इफेक्टिव वैगन हैं, परसेंटेज वाइज पूछ रहा है। तो इसमें जो है 2.5% है, 2.5% जो है ओपन लाइन में है। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि ए कैटेगरी डिपोट विल इशू BPC ऑफ द CC रैक वैलिड अप टू द किलोमीटर, यानी कि जो एक कैटेगरी का डिपो होता है तो जो CC रैक होता है जिसको क्लोज सर्किट रैक कहते हैं तो उसको जो है कितने किलोमीटर तक के लिए इशू करता है। तो ये जो किलोमीटर बेस पूछ रहा है तो
तो एक कैटेगरी जो होता है वो 6000 किलोमीटर के लिए इशू करता है, 6000 किलोमीटर, यानी कि इसका आंसर जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 67 करा है, डिपो अदर देन ए कैटेगरी विल इशू बीपीसी, जो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट होता है, आप सीसी रैक वैलिड अप टू द किलोमीटर, यानी कि जो क्लोज सर्किट रैक के लिए जो बीपीसी इशू करता है एक कैटेगरी के अलावा डिपो, वो कितने किलोमीटर तक के लिए वैलिड होता है। तो ये जो होता है ये 4500 किलोमीटर तक के लिए जो होता है वैलिड होता है। क्वेश्चन नंबर 68 में करा है कि व्हाट टाइम रिलैक्सेशन ऑफ पीरियड हैज़ बीन गिवन टू अ लोडेड बॉक्स वैगन फॉर रिटर्निंग ऑफ पीयूएच। तो इसका कितने समय बाद जो है पीयूएच के लिए जो है रिटर्न होती है, क्या करें, लोडेड बॉक्स वैगन। तो ये जो होता है आफ्टर 30 डेज, आफ्टर 30 डेज। क्वेश्चन नंबर 69 करा है, द मिनी रैक विल हैव कंपोजिशन ऑफ मिनिमम। तो जो मिनी रैक होता है, जिसको मिनी रैक कहते हैं, तो उसमें मिनिमम कितने मतलब कि वैगन होने चाहिए, तो उसको जो है हम मिनी रैक कहेंगे। तो 69 में जो है उसमें टोटल 20 वैगन अगर रहेगा तो उसको हम कहेंगे मिनी रैक है। क्वेश्चन नंबर 70 में करा है, द फ्री टाइम फॉर लोडिंग अनलोडिंग ऑफ द मिनी रैक सेल बी, यानी कि लोडिंग और अनलोडिंग जो होता है मिनी रैक के लिए वो उसका टाइम निर्धारित कितना किया गया है। तो ये जो टाइम निर्धारण है इसका 5 आवर है, यानी कि 5 घंटे। क्वेश्चन नंबर 71 करा है, द मिनी रैक स्कीम विल बी एप्लीकेबल ओनली टू, यानी कि मिनी रैक जो स्कीम है यह किसके लिए एप्लीकेबल है। तो ये जो एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ जो कवर वैगन होते हैं उसके लिए ये एप्लीकेबल है। ओपन वैगन या जो पेट्रोल वैगन होते हैं बीटीपीएन टाइप के या फ्लैट वैगन होते हैं, उन सब के लिए जो है मिनी रैक नहीं बनाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनाया जाता है, बीसीएन के लिए बनाया जाता है। जो बोगी कॉर्नेमेटिव वैगन होते हैं उसके लिए बनाया जाता है मिनी रैक, जो कि 20 वैगन का बनाया जाता है। क्वेश्चन 72 में करा है, एज पर न्यू वैगन नंबरिंग सिस्टम फर्स्ट 2 डिजिट विल इंडिकेट। तो जो फर्स्ट 2 डिजिट होता है 11 नंबर का जो नंबरिंग सिस्टम होता है, तो टाइप ऑफ वैगन का होता है, मतलब किस टाइप का वो वैगन है। 11 डिजिट का जो नंबरिंग सिस्टम होता है तो टाइप ऑफ वैगन बताता है। क्वेश्चन नंबर 73 में करा है कि व्हाट टाइम रिलैक्सेशन ऑफ पीरियड हैज़ बीन गिवन टू ए एम्प्टी बॉक्स वैगन फॉर रिटर्निंग फॉर पीयूएच। तो इसको जो रिलैक्सेशन दिया जाता है वो बिफोर 30 डेज, कितना दिया जाता है, 30 दिन के पहले, यानी कि बिफोर 30 डेज। क्वेश्चन नंबर 74 में करा है कि व्हाट डू यू मीन बाय पीएमई। पीएमई से आप क्या समझते हैं। तो पीएमई से समझते हैं पीरियाडिक मेंटेनेंस एग्जामिनेशन, पीरियाडिक मेंटेनेंस एग्जामिनेशन। इसका आंसर जो है वो सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय सीसी रैक। सीसी रैक क्या कहते हैं, तो सीसी रैक का फुल फॉर्म होता है क्लोज सर्किट रैक। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ बीपीसी कैन बी इशू बाय एन ए कैटेगरी डिपोट, यानी कि ए कैटेगरी डिपो जो है वह किस तरह का बीपीसी इशू करता है। तो इसमें जो बीपीसी इशू करता है सीसी रैक के लिए इशू करता है, जो ए कैटेगरी की एग्जामिनेशन होता है। इन प्रीमियम और सीसी रैक। दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन है। इसमें क्या है कि जो ए कैटेगरी का डिपोट है तो उसको जो है वो जो है इन टू इन भी कर सकता है, प्रीमियम भी कर सकता है और सीसी भी, क्लोज सर्किट के लिए भी, मतलब सभी के लिए मतलब कर सकता है। मतलब वो जो एथराइज होता है बीपीसी इशू करने के लिए वो सब के लिए कर देगा। इसका आंसर जो है डी होना चाहिए हमारे ख्याल से, सीसी रैक नहीं होगा, इसका आंसर डी रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 77 का रहा है कि VHP स्टैंड फॉर, जो VHP का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इसका जो है फुल फॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है कि इन फ्लाइट स्टाफ मेंटेनेंस हाउ मेनी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न आर ही देयर। तो इसमें जो एग्जामिनेशन पैटर्न होते हैं वो जो होता है टोटल 3 तरह का होता है। इसका आंसर जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 79 का रहा है PME स्टैंड फॉर। PME फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है पीरियाडिक, अब देखिए पीरियाडिक मॉनिटरिंग एग्जामिनेशन है, पीरियाडिक मेंटेनेंस ऑपरेशन है। तो इसमें देखिए दोस्तों, अगर पीरियाडिक मेंटेनेंस एग्जामिनेशन एक ये भी सही है, दूसरा है पीरियाडिक मॉनिटरिंग ऑफ एग्जामिनेशन ये भी सही है, मॉनिटरिंग एग्जामिनेशन, ठीक है ना, पीरियाडिक मेंटेनेंस ऑपरेशन। इसमें थोड़ा ऑप्शन में वो दिया है, इसका जो ऑप्शन है पीरियाडिकल मॉनिटरिंग एग्जामिनेशन, पीरियाडिकल मेंटेनेंस एग्जामिनेशन, इसका दोनों सही होता है। अगर पीरियाडिकल मेंटेनेंस एग्जामिनेशन ये भी सही होता है रहेगा फुल फॉर्म में, और पीरियाडिकल मॉनिटरिंग एग्जामिनेशन ए भी, यानी कि इसका दोनों जो है आंसर ए और बी दोनों सही रहता है। अगर दोनों दिया हुआ है पीरियाडिकल मेंटेनेंस एग्जामिनेशन और पीरियाडिकल मॉनिटरिंग एग्जामिनेशन, तो आप जो है सबसे सूटेबल आंसर तब जो है बी को लगाएंगे, पीरियाडिकल मॉनिटरिंग एग्जामिनेशन, अगर दोनों दिया है तो। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है एज पर CR फ्राइट JPO 4/2003 CC रैक कैन बी फॉर्म इन द फॉलोइंग रिपोर्ट। तो इसमें जो है इसमें तो ये CR का दिया है, साउथ सेंट्रल रेलवे का दिया हुआ है। तो ये तो सबके लिए जो है एलिजिबल नहीं है, वो तो जो साउथ सेंट्रल रेलवे का जो डिपोट था वो पूछ रहा है कि वहाँ पे जो है CC रैक के लिए वो कौन कौन सा मतलब कहाँ पे मेंटेनेंस होता है। तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 का रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ ट्राली इन BLCS वैगन इज़ प्रोवाइडेड विथ, यानी कि जो BLCS वैगन होता है तो उसमें किस तरह की ट्राली का यूज़ किया जाता है। तो उसमें जो ट्राली की यूज़ किया जाता है वो LS25, इसका आंसर जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 82 का रहा है कि हाउ मेनी कनेक्शन डू CPB ऑफ LSD फिटेड वैगन हैज, यानी कि जो इसमें कितने कनेक्शन होते हैं। तो लोड सेंसिंग डिवाइस जो लगा रहता है इसमें टोटल जो होते हैं 4 कनेक्शन होते हैं, 4 के नंबर में। इसका आंसर जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 84 का रहा है कि वेयर द एक्स्ट्रा कनेक्शन डज कम फ्रॉम CPB इन LSD फिटेड वैगन। तो ये जो होता है कहाँ से आता है, तो LSD से, लोड सेंसिंग डिवाइस, यानी कि 83 का जो होगा ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84 का रहा है तो विच वन इज़ करेक्ट, इसमें से कौन सी करेक्ट है। तो पहले हम कह रहा है कि रैक शुड बी ऑफर फॉर मैक्सिमम थ्रो FOS, यानी कि फ्राइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम है। दूसरे में कह रहा है कि BPC शुड बी इशू थ्रो FM आफ्टर लिंकिंग रैक टू FOIS। इसमें पहला सही है कि दूसरा सही है कि दोनों सही है, दोनों नहीं सही है कि दोनों करेक्ट है। इसका जो आंसर है वो 84 का वो डी हो जाएगा, यानी कि इसी जो है दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है इफ़ द लॉगिंग ऑफ द किलोमीटर्स इज नॉट डन बाय द लोको पायलट ऑन द एंड नॉट एबल टू रिट्रीव टू अर्न किलोमीटर फ्राम FOIS आल्सो, व्हाट विल बी द वैलिडिटी ऑफ द सच CC-BPC। अगर जो लोको पायलट है वो जो किलोमीटर मेंशन करना भूल गया है BPC में, तो फिर वो BPC जो CC रैक की है वो
जो 30+5 डे के लिए वैलिड होती है तो फिर वो कितने दिनों तक के लिए वैलिडिटी उसकी होगी, मानी जाएगी। तो अगर लोको पायलट उसमें किलोमीटर मेंशन करना भूल गया है तो फिर जो है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 20 किलोमीटर होती है। तो 20 किलोमीटर जो होती है इसकी वैलिडिटी होती है। तो 85 का जो है आंसर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 में कर रहा है, ये भी जो है, चलिए दोस्तों कर लेते हैं इसको। एज पर द SCR फ्लाइट JPO/4/2023 पैरा नंबर 13 हु हैज़ रिवैलिडेट द BPC आफ्टर रैक अनलोड विथ ट्रिपल अरेंजमेंट इफ TXR स्टाफ आर नॉट अवेलेबल। अगर जिस पॉइंट पे जहाँ पर TXR ट्रेन एग्जामिनेशन जो करते हैं स्टाफ, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर जो BPC होती है, ठीक है ना दोस्तों, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो होता है, जो हमारे गुड्स गार्ड और ड्राइवर रहते हैं लोको पायलट, उनके द्वारा किया जाता है। तो गुड्स गार्ड को इस समय जो है ट्रेन मैनेजर के नाम से जानते हैं। तो यानी कि ट्रेन मैनेजर और लोको पायलट मिलकर के, दो लोग मिलकर के ये जो है BPC आपस में कर लेंगे। अगर वहाँ पे नॉन TXR पॉइंट है, यानी कि TXR का कोई अगर स्टाफ अवेलेबल नहीं है तो ट्रेन मैनेजर और लोको पायलट मिलकर इसका कर लेते हैं। तो इसका 86 का जो है वो डी सही होगा। 86 का डी। क्वेश्चन नंबर 87 का रहा है कि हाउ मेनी डेज लास्ट लोडिंग ऑफ द CC रैक शुड नॉट बी अलाउड आफ्टर इशूइंग ऑफ ए CC BPC। तो इसको जो है टाइम पीरियड जो दिया गया है 30 डेज दिया गया है। 87 का जो है वो आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है इन टू इंड BPC विल बी ट्रीटेड इनवैलिड इफ। तो इन टू इंड जो BPC होता है इनवैलिड कब हो जाएगा? अगर उसमें डेस्टिनेशन पॉइंट अगर मेंशन नहीं है तो वो जो है इनवैलिड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि वैलिडिटी ऑफ GLP चेक, जो GLP चेक करते हैं वो जो है वैलिडिटी उसकी कितनी होती है? तो जो वैलिडिटी होती है ये 400 किलोमीटर तक के लिए होती है। 89 का जो है बी सही होगा। 89 का बी। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि ब्रेक पावर कैलकुलेशन इन अ फ्लाइट रैक डेट कंसिस्टिंग ऑफ द BMBS एंड अंडर फ्रेम माउंटेड कन्वेंशनल ब्रेक सिस्टम, द अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिलेंडर शुड बी कंसिडर्ड एज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर। तो इस केस में जो है ये कितने ब्रेक सिलेंडर कंसीडर किया जाता है? तो 2 ओनली। इसका आंसर जो है ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91 का रहा है कि इन ब्रेक पावर कैलकुलेशन ऑफ इन फ्लाइट स्टाफ द ब्रेक वैन शुड बी कंसीडर्ड एज एन इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर। तो इसमें जो होता है टोटल नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर 1 होता है। 91 का जो है 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92 का रहा है कि हाउ मेनी डेज इन एडवांस ऑफ ड्यू डेट आर एन एम्प्टी वैगन कैन बी मार्क्ड सिक फॉर ROH एंड POH। तो ये जो होता है 30 डेज के लिए होता है। 30 डेज में, यानी कि एम्प्टी बैग अगर रहेगा तो ये 30 डेज में। 92 का जो है सी सही होगा। 92 का जो है ये सी सही है। क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है कि 93 में कह रहा है हाउ मेनी डेज मे बी लोडेड वैगन परमिटेड टू रन विच इज ड्यू फॉर ROH और POH। तो इसको भी जो है लोडेड वैगन का जो है हम 30 दिन तक चला सकते हैं। यानी कि 93 का जो है आंसर सी सही होगा। 93 का आंसर जो है सी, 30 डेज। क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है कि पोस्ट लोडिंग एग्जामिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैगन। तो पोस्ट लोडिंग का जो पोस्ट लोडिंग एग्जामिनेशन होता है
वो किस तरह के बैगन के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो जो बैगन के लिए रिक्वायर्ड होता है BLC बैगन के लिए रिक्वायर्ड होता है, यानी कि 94 का जो है ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है कि पोस्ट ट्रिपलिंग एग्जामिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बैगन। तो ये जो होता है पोस्ट ट्रिपलिंग एग्जामिनेशन जो रिक्वायर्ड होता है वो बॉक्सन बैगन के लिए ज़रूरी होता है, यानी कि 95 का जो है आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 96 में कर रहा है कि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द GLP फ्रॉम इन अ ट्रिपलेट हु नीड टू अपेंड देयर सिग्नेचर ऑन द फॉर्म। तो इसमें जो होता है तो जहाँ पे 90XR पॉइंट होता है, तो अगर वहाँ पे जो है ट्रिपलेट फॉर्म बनता है GLP के लिए, GLP प्रिपरेशन के लिए ट्रिपलेट फॉर्म अगर बनता है तो उस पर जो सिग्नेचर करेंगे तो उसमें ट्रेड मैनेजर और लोगो पायलट करते हैं। तो इसका जो है 96 का आंसर जो है डी सही होगा। 96 का डी, ट्रेड मैनेजर एंड लोको पायलट। क्वेश्चन नंबर 97 कर रहा है इन टर्म ऑफ द रैक इंटीग्रिटी हाउ मेनी वैगन आर अलाउड टू बी डिटैच आर अटैच फॉर नॉट टू बी BPC बिकम इनवैलिड। यानी कि कितने वैगन जो है अटैच या डिटैच किया जाए कि जो BPC है वो इनवैलिड ना होने पाए। तो इसमें जो है नंबर ऑफ वैगन जो है कह रहा है कि नॉट मोर देन 4 वैगन, लेस देन 4 वैगन, अप टू 4 वैगन। तो यानी कि 4 वैगन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 4 वैगन से ज़्यादा अगर अटैच या डिटैच होगा तो BPC जो है इनवैलिड हो जाएगी। अब इस तीनों ऑप्शन देखेंगे तो 4 वैगन से कम ही है, ठीक है, 4 वैगन तक मान्य है। 4 वैगन से ऊपर अगर रहेगा तो BPC इनवैलिड हो जाएगी। तो 97 का जो है डी, यानी कि 4 इसमें करेक्ट है। नाइन्टी सेवन का जो है डी होगा। क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है कि इन टर्म ऑफ द रैक इंटीग्रिटी हाउ मेनी वैगन आर अलाउड टू बी डिटैच आर अटैच फॉर नॉट टू BPC बिकम इनवैलिड इन BLC वैगन। तो BLC वैगन का अगर एक यूनिट अगर निकाला जाता है, ठीक है ना दोस्तों, तो उसमें जो है BPC जो है इनवैलिड हो जाती है। बट इस किस्म का रहा है कि रैक इंटीग्रिटी हाउ मेनी वैगन आर अलाउड टू बी अटैच और डिटैच फॉर नॉट टू BPC बिकम इनवैलिड इन BLC वैगन। तो BLC वैगन के जो है एक यूनिट में अगर टोटल 5 वैगन होते हैं, यानी कि BLC के जो अगर एक यूनिट है तो उसमें टोटल 5 वैगन होते हैं। इधर का जो किनारे के रहते हैं ए टाइप को ए वैगन होता है, बीच के जो रहते हैं ये 3 बी टाइप के वैगन होते हैं। तो इसमें जो होता है एक यूनिट में लिखा वैसे तो इसमें जो है इसका आंसर अगर देखेंगे तो अप टू 5 वैगन है, सिर्फ 5 वैगन। इसका जो है 98 का आप जो है अगर वैगन पूछ रहा है तो 98 का 20 सही होगा, कर सकते हैं। वैसे 5 वैगन जो है अलग अलग नहीं निकाले जाते हैं, क्योंकि जो निकलती है पूरी एक यूनिट ही निकलती है। 5 वैगन एक यूनिट से नहीं निकालेंगे कि एक यूनिट से एक वैगन निकाले, दूसरे यूनिट से एक वैगन निकालें, तीसरी यूनिट से एक वैगन निकालें, तो ऐसा नहीं निकलता। वो जो अगर कोई भी अगर इसमें से कोई वैगन अगर ख़राब होगा तो उसको उस वैगन मतलब उसका पूरा यूनिट ही निकाल दिया जाएगा। जो 5 वैगन का सेट होता है BLC मतलब किसमें, तो इसको जो है निकाल देते हैं BLC वैगन में। तो इसमें जो है 1 यूनिट कर सकते हैं। 5 वैगन अलग अलग नहीं निकाले जाते हैं। 1 यूनिट पे भी जो है ये BPC इनवैलिड हो जाएगी। इसका थोड़ा आंसर जो है ये कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि 5 वैगन अलग अलग नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि एक यूनिट निकलती है। इसमें कन्फ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 99 में कह रहा है इन टर्म ऑफ द BPC वैलिडिटी रैक शुड नॉट बी स्टेबल आफ्टर इशू ऑफ द BPC इन एग्जामिनेशन यार्ड फॉर नॉट मोर देन। तो जो है 24 आवर्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 24 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 100 में कह रहा है कि अंडर ट्रायल बाय द RB and BPC वैलिडिटी ऑफ द CC रैक ऑफ बॉक्सन HL
वेरिएंट इज इन्हेंस टू, तो इसको कहाँ से इन्हेंस कर सकते हैं, तो इसको जो है इसको कर सकते हैं 10,000 किलोमीटर या 35 डेज, विच इज़ द अर्लियर, जो भी पहले हो। इसका आंसर जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 101 101 में कह रहा है, अंडर ट्रायल बाय द आरबी रेलवे बोर्ड बीपीसी वैलिडिटी ऑफ द सीसी रैक ऑफ बोगी कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएंट इज इन्हेंस्ड टू, यानी कि जो बोगी कॉम्प्लीमेंट्री जो वेरिएंट के जो ये रैक होता है, तो इसके अगर सीसी रैक है उसमें लगा हुआ है, क्लोज सर्किट रैक है, तो रेलवे बोर्ड के अकॉर्डिंग उसमें जो है कितने इन्हेंस कर सकते हैं, तो इसको जो है 9,000 किलोमीटर या 30+5 यानी कि 35 डेज तक के लिए इन्हेंस कर सकते हैं। इसमें से जो भी पहले होगा उसको माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 का रहा है कि अंडर ट्रायल बाय द रेलवे बोर्ड बीपीसी वैलिडिटी फॉर द स्पेशल प्रीमियम रैक ऑफ द बोगी कॉम्प्लीमेंट्री BCNA वेरिएंट इज, तो इसमें जो है इस केस में जो होता है 20+5 डेज और 100% ब्रेक पावर। इसका आंसर जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 103 का रहा है, अंडर ट्रायल बाय द रेलवे बोर्ड बीपीसी वैलिडिटी फॉर कंटेनर रैक इज इन्हेंस टू, तो कंटेनर रैक कितना इन्हेंस करते हैं, तो 9,000 या 30 डेज विच इज़ द अर्लियर। इसका आंसर जो है वो सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 104 में कह रहा है कि अंडर ट्रायल बेसिस विच 2 CC डिपोट इन SCR आज ट्विन फॉर BCN स्टॉक, तो देखिए जो है ये SCR का था तो इसको छोड़ सकते हैं, ये भी जो है ये SCR का है, तो ये जो है सबके लिए इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए आप जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।